अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट के लेक्चर नंबर 2 का बाकायदा आगाज करेंगे। लेक्चर नंबर 1 में हमने मोनोसेक्राइड्स को डिटेल में डिस्कस किया था और आज इसी वीडियो के दूसरे हिस्से में हम ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स को डिटेल में डिस्कस करने जाएंगे। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपको बताते चले कि ये लेक्चर डॉक्टर अलियसगढ़ की तरफ से डिलीवर किया जा रहा है और ये हमारे यूट्यूब चैनल सिन बोर्ड टीचिंग पर अपलोड किया गया है। अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बाकायदा लेक्चर का। तो आज का लेक्चर है ओलिगोसेक्राइड्स। ओलिगो का जैसा कि हमने मतलब पिछले लेक्चर में भी बताया था, ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, चंद। सेक्राइड्स का यहाँ वर्ड शो कर रहा है मोनोसेक्राइड्स का। तो ओलिगोसेक्राइड्स वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनको अगर हम तोड़ें, जिनको अगर हम हाइड्रोलाइज करें तो हाइड्रोलाइज करने पर हमें 2 से लेकर 10 तक मोनोसेक्राइड्स मिले। ओलिगोसेक्राइड्स की अगर हम बात करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट जिन्हें अगर हम तोड़े ना तो तोड़ने पर हाइड्रोलाइज करने पर हमें 2 से लेकर 10 मोनोसेक्राइड्स अगर मिल जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं ओलिगोसेक्राइड्स। तो हमने डेफिनेशन में लिखा था कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच ऑन हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूस 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स, जो हाइड्रोलाइसिस होने पर 2 से 10 मोनोसेक्राइड्स, 2 से 10 मोनोसेक्राइड्स प्रोड्यूस करें, उन्हें हम क्या कहते हैं? ओलिगोसेक्राइड्स। अब ओलिगोसेक्राइड्स हमें मालूम है ना कि भाई ओलिगोसेक्राइड्स वो तमाम हैं जिनको अगर हम तोड़ेंगे या तो हमें 2 मोनोसेक्राइड मिलेंगे या 3 मिलेंगे या 4 मिलेंगे, 5, 6, 7, 8, 10 तक की लिमिट है। अगर 10 से ज्यादा मिल रहे हैं तो वो पॉलीसेक्राइड्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। 10 से अगर ज्यादा अगर होंगे तो पॉलीसेक्राइड्स की कैटेगरी में आ जाएंगे, यानी 2 से लेकर 10 तक हमें मिलना मुमकिन है। द मोस्ट कॉमन ओलिगोसेक्राइड्स आर डाइसेक्राइड्स। तो ओलिगोसेक्राइड्स में मालूम है कि 2 से लेकर 10 तक कितने भी मोनोसेक्राइड मिल सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है ना हमारे डेली रूटीन में इस्तेमाल होने वाले जो ओलिगोसेक्राइड्स हैं वो ज्यादातर क्या है? डाइसेक्राइड्स हैं, यानी जिनको तोड़ते हैं ना तो तोड़ने पर हमें 2 मोनोसेक्राइड्स मिलते हैं। वैसे तो ओलिगोसेक्राइड में 3 वाले भी हैं, 4 भी हैं, 5 भी हैं, 6 भी पॉसिबल है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है ना वो डाइसेक्राइड्स है, जिनको तोड़ने पर हमें कितने मिलते हैं? 2 मोनोसेक्राइड्स जो हैं वो हमें मिलते हैं। तो इसीलिए हमारे कोर्स में इन डाइसेक्राइड्स को ही ज्यादा हाईलाइट किया गया। तो द मोस्ट कॉमन ओलिगोसेक्राइड्स आर डाइसेक्राइड्स। तो मोस्ट कॉमन ओलिगोसेक्राइड्स हमारे पास जो है वो डाइसेक्राइड्स है, जिसकी सबसे पहली एग्जाम्पल है सुक्रोज। सुक्रोज की अगर हम बात करते हैं डेफिनेशन, द डाइसेक्राइड्स व्हिच ऑन हाइड्रोलाइज प्रोड्यूस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज आर नोन एज सुक्रोज। तो हम यहां बात करते हैं वो डाइसेक्राइड्स जो हाइड्रोलाइसिस पर टूटने पर 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का प्रोवाइड करे और 1 मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का प्रोवाइड करे, उसे हम क्या कहते हैं? सुक्रोज कहते हैं। सुक्रोज जो है वो घर में जो चीनी आती है ना, घर में जो चीनी जो हम चाय वगैरह में जो डालते हैं, ये चीनी सुक्रोज है। इसको हम बायोलॉजिकली केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से सुक्रोज कहते हैं। अब देखो भाई सुक्रोज है, हमने ग्राफिकली से शो किया, सुक्रोज है, ये 1 ग्लूकोज और 1 फ्रक्टोज के मिलने से बना हुआ है। दे आर ऑल्सो नोन एज केन शुगर। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम केन शुगर का भी नाम देते हैं। याद रहे कि दुनिया भर में ज्यादातर जो शुगर है, चीनी है, वो गन्ने से हासिल की जाती है, तो इसीलिए इसको केन शुगर कहते हैं। सिवाय अरब ममालिक के वहां खजूर से क्या की जाती है? चीनी हासिल की जाती है, क्योंकि वहां खजूर की पैदावार जो होती है वो काफी ज्यादा होती है। फिर इसके बाद आते हैं लैक्टोज। द डाइसेक्राइड विच ऑन हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैलेक्टोज आर नोन एज लैक्टोज। तो हमने कहा वो डाइसेक्राइड्स जो हाइड्रोलाइसिस पर टूटने पर 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का प्रोड्यूस करे, 1 मॉलिक्यूल गैलेक्टोज का प्रोड्यूस करे, तो उनके कंबाइन होने पर जो डाइसेक्राइड बनता है उसे कहते हैं लैक्टोज। तो हमने कहा कि लैक्टोज जो है ये वो डाइसेक्राइड है जो टूटने पर 1 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल प्रोवाइड करेगा और 1 गैलेक्टोज का। तो ग्राफिकली अगर देखें तो लैक्टोज है, 1 ग्लूकोज और 1 गैलेक्टोज के मिलने पर लैक्टोज बन रहा है। इट इज ऑल्सो नोन एज मिल्क शुगर। इसे क्या कहते हैं? मिल्क शुगर, क्योंकि ये बड़े पैमाने पर दूध में पाया जाता है, मिल्क में पाया जाता है। फिर इसके बाद आ जाते हैं माल्टोज की तरफ। द डाइसेक्राइड विच ऑन हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज आर नोन एज माल्टोज। हमने कहा वो डाइसेक्राइड्स जो हाइड्रोलाइसिस पर
टूटने पर हमें 2 मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के प्रोवाइड करें, टूटने पर 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के प्रोवाइड करें, उसे हम क्या कहते हैं? माल्टोस। तो माल्टोस में अगर माल्टोस को तोड़ते हैं तो दोनों क्या मिल रहे हैं? दोनों के दोनों क्या है? ग्लूकोज। इट इज ऑल्सो नोन एज माल्ट शुगर, इसे माल्ट शुगर भी हम कहते हैं। तो यहां जाके ओलिगोसेक्राइड मुकम्मल हुआ। ओलिगोसेक्राइड के बाद हम बात करते हैं पॉलीसेक्राइड्स। तो हमने कहा ओलिगोसेक्राइड्स को तोड़ने पर हमें 2 से 10 जो है वो मोनोसेक्राइड्स मिल रहे थे ना, अगर 10 से ज्यादा है तो वो क्या कहलाते हैं? पॉलीसेक्राइड्स। तो हमने कहा द कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच ऑन हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूस मोर देन 10 मोनोसेक्राइड्स आर नोन एज पॉलीसेक्राइड्स। तो हमने कहा वो कार्बोहाइड्रेट्स जो हाइड्रोलाइसिस पर टूटने पर हमें 10 से ज्यादा मोनोसेक्राइड्स प्रोवाइड करें, वो क्या कहलाते हैं? पॉलीसेक्राइड्स कहलाते हैं। और पॉलीसेक्राइड्स की एग्जांपल की हम बात करते हैं। द एग्जांपल ऑफ पॉलीसेक्राइड्स आर फॉलोइंग। अब एग्जांपल हमारे कोर्स में क्या क्या है पॉलीसेक्राइड्स की, तो हमारे पास जो है वो पॉलीसेक्राइड्स की 3 एग्जांपल जो है वो हमारे कोर्स का हिस्सा है। एक स्टार्च, दूसरा सेलुलोज और तीसरा है ग्लाइकोजन। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टार्च की। इट इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। याद रखिएगा पॉलीमर जो होता है वो एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है जो बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। तो हमने कहा स्टार्च जो है वो बहुत सारे ग्लूकोज के कंबाइन होने के नतीजे में बनता है। तो इसीलिए मैं स्टार्च को क्या कह रहा हूं? इट इज अ पॉलीमर। पॉलीमर का मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूल जो बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के कंबाइन होने के नतीजे में बना। तो हमने कहा इट इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ये ग्लूकोज का क्या है? पॉलीमर। और वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो मिलकर पॉलीमर बनाते हैं ना, तो वो एक छोटा मॉलिक्यूल कहलाता है मोनोमर। मोनोमर एक छोटा मॉलिक्यूल है, पॉलीमर एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। तो हमने कहा बहुत सारे छोटे छोटे मोनोमर मिलकर एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसे क्या कहते हैं? पॉलीमर। तो हमने कहा इट इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल का क्या है? पॉलीमर है। अब स्टार्च के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेन फाउंड इन स्टार्च मॉलिक्यूल। तो स्टार्च मॉलिक्यूल के अंदर पाई जाने वाली 2 किस्म की चेन होती है। एक कहलाती है अमाइलोज और दूसरी चेन कहलाती है अमाइलोपेक्टिन। तो हमने कहा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चेन फाउंड इन स्टार्च मॉलिक्यूल। स्टार्च मॉलिक्यूल के अंदर पाई जाने वाली 2 चेन हैं, एक कहलाती है अमाइलोज और दूसरी कहलाती है अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज की अगर हम बात करते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अमाइलोज की अगर हम बात करते हैं, इसमें ग्लूकोज जो होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, लेकिन ये ग्लूकोज आपस में जो होते हैं वो स्ट्रेट चेन की शक्ल में क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। तो हमने कहा इट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल की स्ट्रेट चेन, बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होते हैं वो आपस में स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए होते हैं, तो उस चेन को हम नाम देते हैं अमाइलोज का। जबकि हमने यहाँ अमाइलोपेक्टिन की हमने बात की, इट कंसिस्ट ऑफ ब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। इसमें क्या होंगे? देखो सबके सब एक ही लाइन में आ रहे हैं ना, स्ट्रेट चेन है। जबकि इसमें क्या है? शाखें निकली। देखो ये चेन है ना, एक ऊपर आ गया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, तो इसमें क्या है? मुख्तलिफ ब्रांच निकल रही है। तो अमाइलोपेक्टिन में हमने कहा इट कंसिस्ट ऑफ ब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल के इसमें क्या है? ब्रांच चेन मौजूद है। फिर इसके बाद सेलुलोज और जो है वो ग्लाइकोजेन की जो डिटेल है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में करेंगे। इट इज ऑल्सो द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। याद रखिएगा सेलुलोज जो है ये भी क्या है? ग्लूकोज का क्या है? पॉलीमर ही है। और सेलुलोज जो होते हैं वो प्लांट की जो सेल वॉल होती है ना, वो किसकी बनी होती है? प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से बनी होती है। और सेलुलोज क्या है? एक पॉलीसेक्राइड है जो कि बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के मिलने के नतीजे में बना हुआ है। तो इसकी डिटेल इतनी ज्यादा नहीं है। ग्लाइकोजन, it is a reserve polysaccharide found mainly in bacteria, fungi, liver and muscle tissue of animal. It is commonly known as animal starch. याद रखिएगा पौधे जो हैं अपनी गिजा जो है वो स्टार्च की शक्ल में स्टोर करते हैं। प्लांट स्टोर देयर फूड प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जबकि एनिमल की अगर हम बात करते हैं, फंजाई की अगर हम बात करते हैं, बैक्टीरिया की अगर बात करते हैं, तो ये क्या करते हैं कि अपनी गिजा जो है वो ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर करते हैं। क्या करते हैं? तो हमने कहा इट इज अ रिजर्व पॉलीसेक्राइड। ये क्या है? स्टोर्ड फूड की शक्ल में ये स्टोर होता है, फाउंड मेनली इन बैक्टीरिया, फंजाई
और एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं तो लीवर में, जिगर में और मसल में ये बाकायदा क्या होता है, ग्लाइकोजन जो ये पॉलीसेकेराइड्स जो होता है ये मौजूद होता है। जब भी ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कमी होती है तो ये ग्लाइकोजन टूट कर ग्लूकोज प्रोवाइड करने का काम करता है। तो इट इज कॉमनली नोन एज एनिमल स्टार्च, क्योंकि पौधे तो अपनी गिजा स्टार्च की शक्ल में स्टोर करते हैं और जानवर ज्यादातर अपनी गिजा जो है वो ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर करते हैं, तो इसीलिए से एनिमल स्टार्च का नाम भी दिया जाता है। तो यहाँ जाके ये कार्बोहाइड्रेट का लेक्चर जो है वो मुकम्मल हुआ। अगले लेक्चर में हम फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को बाकायदा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये हमारा ये लेक्चर पसंद आया है तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना हक अदा करें। याद रहे, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर्स को अफोर्ड करने की सलाहियत नहीं रखते। तो आपका इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, उन तक पहुंचाना आपके लिए सदका जारिया बन सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।